क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 वर्ग और क्या वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, हम लोगों को जो टॉपिक्स देखना है वो इस टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे विषम संख्याओं का क्या जोड़। क्या देखेंगे? विषम संख्याओं का क्या जोड़। और विषम संख्याओं के जोड़ को हम लोग वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो एक 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 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या विषम संख्या। तो एक का स्क्वायर भी कितना होगा? एक, है ना। जब दो विषम संख्या लेंगे 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 4 बराबर आने कितना? के गो संख्या लिए? प्रतिरूप को समझना क्या बोल रहे हैं? के गो संख्या लिए? तो 2 का स्क्वायर होगा। बुझे क्या बोले सो? फिर देखो 1 + 3 + 5 बराबर जोड़ो तो कितना निकला? 9। कितना निकला? 9। कितना? 9 निकला। तो यहाँ के गो संख्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? समझ में आया? फिर देखो 1 + 3 + 5 + 7 बिना जोड़ले बता सकते हो अब कि इसका जोड़ कितना होगा। सो बिना जोड़ के, इसको नहीं जोड़ना है कि 7 5 12 3 15 और 1 16 बराबर 16 आया। बिना जोड़े हमको बताना है कि इसका जोड़ कितना होगा। तो बता सकते हैं? बताने का तरीका देखो, के गो संख्या 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिमाग में गया? फिर देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब बिना जोड़े कौन बता सकता है? बताओ, बिना जोड़े बता सकता है कौन? कितना होगा? 25। के गो है तो 1 2 3 4 5 यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। गया दिमाग में? है ये प्रतिरूप गया दिमाग में? इतना इस प्रकार से यदि आपसे सवाल करे तो क्या आप बना सकते हैं? हाँ? देखो हम लोगों को और भी आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें और भी चेक कर लीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 13 के बाद 15 15 के बाद कितना? 17। अब इसको बिना जोड़े बता दो फटाक से कि इसका योगफल कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर कितना? 81। इसका योगफल कितना होगा? 81 होगा। समझ में आ गया प्रतिरूप? हाँ, अभी क्लास टेस्ट कर लेंगे आप लोग का। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 बराबर वाट। एक बनाई के दिखाएंगे, दूसरा लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इसका चेक करिए। तीसरा नंबर देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27। इसका चेक करके बताओ। अभी रुकिए, आप लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, ये प्रतिरूप एक समझ में आया? अब देखो आगे का टर्म। आगे का टर्म हम लोग बताते हैं क्या कि बार बार घटाने से, कहाँ दिया हुआ टॉपिक? देखो विषम संख्या को, बोर्ड पर ध्यान देंगे, विषम संख्याओं को वर्ग संख्या में घटाने पर एक प्रतिरूप प्राप्त होगा। उस प्रतिरूप को देखना है। हम लोग क्या देखेंगे? एक प्रतिरूप को देखेंगे। जैसे एक संख्या बोलो
एक पूर्ण वर्ग संख्या बोलो, एक संख्या खाली नहीं बोलना है, क्या बोलना है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन है? सबसे पहले जान लो, एक के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 25, 16, 16 के बाद कौन? 25, 36, 49, है ना, 64, 81, 100, 121, समझ रहे? 144, 169, 196, समझ रहे? इस प्रकार से है भी, और भी जाएगा और आगे। तो हम लोग यहाँ भी एक को संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है, कोई एक संख्या बोलो, उसका प्रतिरूप को समझाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लिए कितना, 49, हल के क्या करना है हम लोग को? 49 को बनाना है। यानी 49 का जब हम लोग आगे चेक करेंगे, अभी वर्गमूल निकालने के लिए बता दिया जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि 49 किसका वर्ग है, 49 किसका वर्ग है। तो अभी हम लोग वर्गमूल निकालने नहीं सीख रहे हैं। देखो, तो विषम संख्या के प्रतिरूपों को समझ रहे हैं। तो विषम संख्या कौन है? सबसे पहले विषम संख्या कौन? 1। तो 49 में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो 49 में 1 गया तो कितना बचा? कितना बचा? 48। 48 में प्रतिरूप देखो, 1 के बाद विषम संख्या 3, 48 में 3 गया तो कितना बचा? 45। कितना बचा? 45 में 5 गया तो कितना बचा? 40। 45 में 5 गया तो कितना? 40 में से 7 गया तो कितना बचा? 33। 40 में से 7 गया तो कितना बचा? प्रतिरूप समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बोल को क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकाल के बताओ, तो आप लोग के पास ट्रिक हो जाएगा, तो आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो देखो, 40 में 7 गया तो कितना बचा? 33। फिर 33 में से कितना जाएगा? 9। तो गया तो कितना बचा? 24। कितना बचा? 24 में से 11 गया तो कितना बचा? 13। और 13 में से 13 गया तो कितना बचा? 0। देख रहे हो? तो के बार काम करना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 का स्क्वायर है ना 49? 7 का स्क्वायर है ना 49? ये हमको चेक करने, ये ट्रिक बताएं आप लोग को, समझ गए? चलिए नोट करो भी फटाक से यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं। नोट पॉइंट में लिखेंगे कि वैसी प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अर्थात देखो, उस प्रकार से जब हम तोड़े और तोड़ने के बाद यदि उस संख्या में क्या 1 नहीं रहेगा, तो वह क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझे? अगला टॉपिक है हम लोग का क्रमागत, क्या लिख रहे हैं? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृत संख्या का योग। देखो, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग को हम लोग कैसे लिखेंगे, सो समझो पहले, है ना? तो देखिए एग्जांपल, जैसे हम लोग 9 लिखें, कौन लिखे? 9। क्या लिखे? 9। 9 को हम लोग को दो क्रमागत पर एक प्राकृत संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दिमाग, एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? 9 में से 1 घटा लेना पड़ेगा, तो कितना बचेगा? 8। और 8 को 2 से भागा दे देना पड़ेगा, तो कितना बच गया? 4। तो 9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 + 5। कितना लिख सकते हैं? 4 + 5।
समझ में आया? दिमाग में एकदम जाने देना। ये सब जितना भी एग्जाम्पल बता रहे सब का सब क्या है, क्वेश्चन में है। जैसे आपको बोल दे कितना 16 और बोले कि दो क्रमागत संख्याओं के रूप में क्या करो, लिखो। किसको लिखो? दो क्रमागत, है ना। तो क्रमागत 16 का हो पाएगा क्या? चेक करिए, होगा क्या? दो क्रमागत देखना है तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो 16 का हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे किसका? तो जितनी भी विषम संख्या है उसको क्रमागत लिख सकते हैं। जो विषम संख्या का पूर्ण योग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये जो है 9 वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अब हम लोग जो काम करेंगे वो किसका काम करेंगे? 5 का। 5 बचे 25 को भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 25 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 24 में 2 भागा दे देंगे, कितना बचेगा? 12। तो 12 प्लस क्या लिखेंगे? बुझाया? 6 को लिखेंगे, यानी 6 को होगा क्या? नहीं, किसका होगा? 7 का। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना? 49। 49 को तोड़ेंगे हम लोग तो 49 में घटा दो तो कितना बच गया? 48। 48 को 2 से भागा दे दो तो कितना हो गया? तो 24 प्लस 1 कितना हो गया? क्या जा रहा है दिमाग में? 9 स्क्वायर 9 नवा 81। 81 में 1 घटा दो, बार बार वही कमा कराते रहेंगे क्या? ये सब क्या करना पड़ेगा दिमाग में। तो 81 में 1 घटा दोगे तो कितना बच गया? 80। और 80 को 2 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो एक को लिखेंगे 40 और दूसर का में 1 2 घटाए तो जोड़ के लिख देंगे 41। गया दिमाग में? हाँ? फिर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना? 121। 1 को घटा दो तो कितना हो गया? 120। 120 का आधा कितना? 60। तो 60 प्लस कितना लिखेंगे? अब आप लोग 13 का स्क्वायर का चेक करिएगा, 15 का स्क्वायर का, 17 का स्क्वायर का चेक करिएगा। दिमाग में एकदम उतरने दीजिएगा, नहीं उतारिएगा तो फिर दिमाग से उतर जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो आगे क्या है, दो क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या का गुणनफल। देखो इधर ध्यान दो, दो क्रमागत सम या विषम संख्या का गुणनफल, सम या विषम संख्या का गुणनफल। समझिएगा ट्रिक को। क्या लिखा है देखो, 1 गुने 3। क्या लिखे? 1 गुने 3। तो दोनों 1 और 3 दोनों क्या है? सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या। तो 1 और 3 को हम लोग टेक्निक से लिख सकते हैं। और कौन सा टेक्निक लगाएंगे तो देखो, 1 को लिख सकते हैं 2 - 1, 2 में से 1 हटा देंगे तो 1 हो जाएगा। और 3 को लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं। तो फार्मूला है, आगे पढ़ेंगे, a - b × a + b बराबर कितना? a² माइनस कितना? a² माइनस कितना? b²। तो जब यहाँ होगा तो यानी 2 के स्क्वायर माइनस कितना? 1 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर कितना? कितना? 1। तो 4 में 1 गया तो कितना बचा? तो 1 तिया कितना? 3। छोटका था इसलिए आसानी से गुना कर लिए, बड़का दे देगा तखने दिमाग घूमेगा नहीं कि कैसे गुना करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, 49 गुने 51 दे दिया, अब अगर गुना करना पड़ेगा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 49 को 50 में से 1 घटा कर देंगे तो 49 हो जाएगा। और 51 को 50 प्लस कितना लिखेंगे? 1, तो 51 हो गया। अब देखो a - b इंटू कितना? a + b बराबर a² माइनस कितना? b², यानी 50 के स्क्वायर माइनस कितना? 1 के स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 2499। यहाँ भेजो, यहाँ पे तब काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। समझ में आया? है ये तो हम बताएं किसका? विषम संख्या का। अब सम संख्या का दो क्रमागत 22 गुने कितना लिखो? 24। 22 गुने कितना लिखो? 24। तो 22 को लिख सकते हैं, तो इसमें से 1 घटा देंगे
और 24 को लिख सकते हैं 23 प्लस 1, सब सेम फार्मूला। तो 23 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 और 1 कितना 1, 529 में गया तो कितना बचा 528। दूसरा दिमाग में है। फिर देखो आप लोग को बनाना है 5 गुने 7 का, 9 गुने 11 का, 12 गुने 14 का, 15 गुने 17 का, 16 गुने 18 का। चलिए बनाइए फटाक से।